हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी हब। मैं भावना गुप्ता आज फिर से आई हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है साधु सम्राट। आइए शुरू करते हैं। एक बार एक सम्राट अपने घोड़े पर सवार होकर गए और वह एक साधु से मिले और वह उनसे मिलते ही बहुत प्रभावित हो गए। सम्राट रोज़ रात होकर राज्य का चक्कर लगाने निकलते थे। उस समय रोज़ उस साधु को देखते थे। वह साधु एक वृक्ष के नीचे अपनी मस्ती में बैठे कभी बांसुरी बजाते, कभी नाचते, कभी गीत गुनगुनाते और कभी चुपचाप बैठकर आकाश के तारों को देखते रहते थे। सम्राट जब भी घोड़े पर सवार होकर उसके पास से निकलते तो वहाँ रुक जाते, उसकी मस्ती को देखते और फिर वहाँ से चले जाते। धीरे धीरे उनको उस साधु को देखने में इतना रस मिलने लगा कि वह उसे देखते देखते समय कब बीत जाता उन्हें पता ही नहीं चलता। वे एक झाड़ी के पीछे दूर चुपचाप खड़े रहते और उस साधु की मस्ती देखते थे। उसकी मस्ती में ऐसे खो जाते कि खुद भी मस्त होकर घर लौटते थे और यह रोज़ का काम हो गया था। एक दिन सम्राट इतना भाव विभोर हो गए कि उस साधु के चरणों में गिर पड़े और कहा कि हे गुरुदेव, मैं आपको यहाँ और नहीं रहने दूँगा। वर्षा ऋतु करीब आ रही है, यह वृक्ष है, इसके नीचे आप बारिश में कैसे रहेंगे? आप मेरे महल में चलकर मुझ पर कृपा करें, मुझे सेवा का एक अवसर दें। यह सुनते ही साधु खड़े हो गए और अपनी झोली उठाई, कहा कि चलो। यह देखकर सम्राट को बहुत सदमा लगा। सम्राट ने तो सोचा था कि मेरी बात सुन साधु कहेंगे, कैसा महल, कहाँ का महल, हम जहाँ हैं वहीं मस्त हैं, हमें महलों में नहीं जाना चाहते, हमने महलों और सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया है। सम्राट के मन में तो साधु से यह सब सुनने की अपेक्षा थी। अगर साधु ने ऐसा कहा होता तो सम्राट उनके पैरों में गिरकर और विनती कर लेते, लेकिन साधु तुरंत चलने को तैयार हो गए। तो सम्राट थोड़ा सदमे में आ गए। उन्होंने सोचा कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की है, या इसके महल में घुसने की कोई तरकीब तो नहीं है, या कहीं मेरे ऊपर ही जाल तो नहीं फेंक रहा था, मैं फालतू ही इसके चक्कर में पड़ा। सम्राट यह सब सोच ही रहा था कि तब तक वह साधु सम्राट के घोड़े पर चढ़कर बैठ गया और उसने सम्राट को चलने के लिए कहा। सम्राट को ज़िंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वह साधु बड़े मज़े से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। सम्राट का मन शक के घेरे में फंस गया, लेकिन सम्राट अब अपनी बात से पलट भी नहीं सकते थे। वे अपने वचन के अधीन थे। सम्राट के मन में साधु के लिए सम्मान अब खत्म हो चुका था। साधु महल में ऐसे ही मस्ती में रहने लगा जैसी मस्ती में वह वृक्ष के नीचे रहते थे। साधु वृक्ष के नीचे भी बांसुरी बजाते थे और महल में आकर भी वह बांसुरी ही बजा रहे थे, लेकिन अब वह मखमल के गद्दे पर बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। यह सब देखकर सम्राट का दिल जलने लगा। वह सोचने लगा कि मैं किसे उठा लाया, यह कोई साधु तो नहीं है। सम्राट से भी ज़्यादा शान से वह रहता। सम्राट को तो चिंता और फिक्र भी थी, क्योंकि उन्हें अपना साम्राज्य, अपना महल, अपना धन दौलत सभी को संभालना था, लेकिन साधु को तो कोई चिंता ही नहीं थी। वह तो अपनी ही मस्ती में बांसुरी बजाए, नाचे गाए और मस्ती में भोजन करे। 6 महीने तक राजा ने बर्दाश्त किया, लेकिन अब यह बात सम्राट के सहन के बाहर हो गई। एक दिन सम्राट ने साधु से कहा, हे गुरुदेव, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, मुझे जानना है कि अब मुझ में और आप में क्या फ़र्क है, बताइए। साधु ने कहा, फ़र्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा, हाँ महाराज। साधु ने कहा कि तुम 6 महीने क्यों परेशान रहे? यह बात तो तुम उसी वक्त पूछ लेते जब मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने तो देख ही लिया था
कि यह बात तुम्हारे मन में उसी वक्त उठ गई थी जब मैं अपना झोला उठाकर तुम्हारे साथ चलने को राज़ी हुआ था। उसी वक्त मैंने तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया था। यह प्रश्न तो उस वक्त भी तुम्हारे भीतर था। अरे बुद्धू, तुमने 6 महीने तक अपना दिल क्यों जलाया? वहीं पूछ लिया होता तो मैं झोला डालकर फिर वहीं बैठ जाता। क्यों नहीं पूछा तुमने? क्या संकोच था तुम्हारे मन में? मैं प्रतीक्षा ही कर रहा था कि कब तुम मुझसे पूछोगे। ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हें फ़र्क बता ही देता हूँ, लेकिन हाँ, गांव के बाहर बताऊँगा। सम्राट बहुत उत्सुक थे जानने के लिए कि क्या फ़र्क है। सम्राट ने सोचा कि खाना जो मैं खाता हूँ वह भी वही खाता है। मैं जिस कमरे में रहता हूँ उससे भी ज़्यादा सुंदर कमरे में साधु रहते हैं। मेरा 2-3 नौकरों से काम चलता है, लेकिन वह पूरे दिन 15 से 20 नौकरों से काम करवाते। इसकी ज़रूरतों का कोई अंत नहीं। कपड़े शानदार पहनते हैं या खुद ही इस महल का सम्राट मालूम पड़ते हैं। कम से कम महल के बाकी लोग मुझसे डरते तो हैं। इसकी आंखों में तो डर नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। बस पूरे दिन बिना किसी चिंता के मस्त बांसुरी बजाते रहते हैं। अब देखते हैं आज क्या फ़र्क बतलाते हैं। उस पूरी रात सम्राट सो नहीं पाए। सुबह जल्दी से तैयार होकर वह साधु के पास पहुंच गए। वहां जाकर देखा कि साधु ने वही पुराने कपड़े पहने हुए थे जो कपड़े पहनकर वह वृक्ष के नीचे बैठते थे, और एक हाथ में उनका थैला और दूसरे हाथ में उनकी बांसुरी थी। वह तैयार खड़े थे। सम्राट ने कहा, चले महाराज। फिर दोनों महल के बाहर निकल आए। चलते चलते गांव की नदी पार हो गई। कुछ ही देर में वह दोनों गांव के बाहर आ गए। सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा, बस कुछ देर और। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। सम्राट ने कहा, बस अब मुझे और आगे नहीं चला जाएगा। जो भी कहना है यहीं कह दो। साधु ने कहा कि मैं तो और आगे जा रहा हूँ, तुम चल रहे हो या नहीं? सम्राट ने कहा, मैं कैसे चल सकता हूँ? मेरा महल है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा धन दौलत सब कुछ पीछे रह गया है। मैं तुम्हारी तरह फ़कीर तो नहीं हूँ जिससे किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं। साधु ने कहा, बस यही फ़र्क है तुम्हारे और मेरे बीच में। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो। मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं रह सकते हो। जब मैं उस वृक्ष के नीचे रहता था तब भी मस्ती से रहता था और अपनी ज़िंदगी के एक एक पल को जीता था। और मैं महल चला गया, मैंने अपने जीवन के एक एक क्षण को पूरी मस्ती और खुशी के साथ जिया। अब मैं अगर कहीं और चला जाऊं तब भी मैं ऐसे ही जी लूँगा। हम जिस वक्त जहाँ रहते हैं पूरे तरीके से वहीं रहते हैं। हम ना तो अपने हुए बीते कल के बारे में सोचकर पश्चाताप करते हैं और ना ही भविष्य की चिंता करके अपने वर्तमान को खराब करते हैं। हम बस आज में जीते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन तो आज में है, जीवन तो इसी पल को जीने में है। बस यही छोटा सा फ़र्क है तुम में और मुझ में। तुम्हें परिस्थितियाँ चलाती हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुश रहोगे या दुखी, यह तुम्हारे आसपास होने वाली घटनाओं पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे लिए यह घटनाएं ज़िंदगी के सफ़र का एक हिस्सा मात्र हैं। अचानक सम्राट को महसूस हुआ कि अरे, यह मैंने क्या कर दिया। इतने अद्भुत आदमी को नहीं पहचान पाया। 6 महीने इनके साथ सत्संग भी नहीं कर पाया। सत्संग करता भी तो कैसे? मेरे मन में तो यही चल रहा था कि यह एक ढोंगी बाबा हैं। तुरंत सम्राट ने साधु के पैर पकड़ लिए और बोला, नहीं महाराज, अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देख, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं फिर से तेरे महल में चल दूंगा, लेकिन फिर तुझे परेशानी होगी। ऐसा सुनते ही फिर सम्राट के मन में वही विचार आया कि यह साधु तो फिर आसानी से मान गया। साधु ने सम्राट के चेहरे की तरफ बड़ी ध्यान से देखा और फिर बोले, लेकिन नहीं, अब मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि तू फिर नहीं सुधरेगा। फिर तुझे परेशानी होगी और तू फिर से चिंता के घेरे में पड़ जाएगा। हमारा क्या है, हम तो सन्यासी हैं। हमारे लिए महल और जंगल सब एक जैसे हैं। हमें कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि जिसे समस्या है वह सन्यासी ही नहीं है। मेरी बांसुरी जैसे महल में बजती थी, वैसे ही जंगल में बजेगी और बजती ही रहेगी।
यह कहकर वह साधु वहाँ से चले गए और सम्राट वहीं खड़े खड़े उस साधु को जाते हुए देख रहा था। गाइस, उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।